बच्चों, मैं मंजुला बी जोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहल्ली, पड़लकेरे तालुका, चित्रदुर्गा जिला। बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो कौन सी दुनिया है? पद्य की दुनिया। पद्य पाठ किसे पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना। तो पद्य में क्या होता है? माधुर्य और रागात्मक सौंदर्य होता है, इसीलिए वह सब लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो हम आज पद्य पाठ तुलसी के दोहे यानी प्राचीन हिंदी के यानी अवधी भाषा के पद्य की दुनिया में ले जाना चाहूँगी, एक छोटा सा परिचय दिलाना चाहूँगी। तो पहले हम तुलसी के दोहे यानी आपके पाठ्य पुस्तिका में आए हुए तुलसी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि दोहा किसे कहते हैं। यहाँ पर दोहे का अर्थ होता है दो पंक्तियों का पद्य यानी ಎರಡು ಸಾಲಿನ पद्य, दो लाइन्स होते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। 2 पंक्तियों का पद्य और 4 चरण होते हैं। चरण का अर्थ होता है भाव, और उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस पद्य से वहाँ पहले कवि क्या करते थे? नैतिकता और अच्छे कर्म करने का संदेश देना चाहते थे इनके माध्यम से। तो हम आज हिंदी के पद्य में तुलसी के दोहे की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय को प्राप्त करेंगे। तुलसी के दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था, इसीलिए इन्हें बचपन में राम बोला नाम से पुकारते थे। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। सन 1632 को काशी में तुलसीदास जी का देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। बच्चों, अब हम तुलसी के दोहे का सस्वर गायन और भावार्थ देखेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक।
लीन हो गए थे ना। मैंने कहा था पहले ही, पद्य में क्या होता है, माधुर्य और रागात्मक सौंदर्य होता है, हमें वो बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इस पद्य के कठिन शब्दार्थ को जानेंगे और उसके साथ साथ पद्य के भावार्थ को भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करूंगी। पहला पद्य है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मैंने लिखा है इधर, शब्दार्थ जानना जरूरी है, ये कठिन शब्द है। आपने जो खड़ी बोली के पद्य सुना है उसमें ये शब्द नहीं आते, ये अवधी भाषा के शब्द हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इन शब्दों को अपने पुस्तक में लिख कर उसको समझना जरूरी है। तो जानेंगे, मैंने पढ़ा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। मुखिया का अर्थ होता है नायक या नेता, यानी जननायक। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया कैसे होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। क्यों मुख के समान होना चाहिए, देखिए प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, मुख के समान मुखिया को होना जरूरी है, क्योंकि मुख क्या करता है, खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वो क्या करता है, सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसलिए कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, खाने पीने के लिए एक ही है मुख या मुंह, यहाँ पर लिखा है मुंह। पालय पोसई, पालय पोसई का अर्थ होता है पालन पोषण। खान पान का अर्थ होता है खाना पानी। ये सब काम कौन करता है, एक मुख करता है। इसीलिए यहाँ पर मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग। पालन पोषण क्या कौन करता है, मुंह खाकर पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, वैसे ही एक मुखिया को भी होना आवश्यक है। पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, यानी मुखिया भी क्या करना है, काम अपनी तरह से करना है, उसका फल सभी में बांटना है। ऐसी एक नीति इस दोहे में हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह हिम पय, परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार। मैंने लिखा है इधर, जड़ का अर्थ क्या होता है, निर्जीव। चेतन का अर्थ होता है यानी जीवित क्रियाशील। कीन्ह का अर्थ होता है किया हुआ। करतार का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। संत का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह हिम पय, परिहरि वारि विकार। यानी प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं। तुलना यानी सामान्य रूपದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮತ್ತು ಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಜ್ಜನರು, ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, तुलसीदास। संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। ಸಜ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಹಂಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है। इस संसार में क्या है, अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, क्रियाशील भी है, निर्जीव भी है। ये पूरा मिलाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने क्या किया है, इस सृष्टि को बनाया है। वैसे ही इस अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। हंस पक्षी की विशेषता आप जानते हैं नहीं ना,
हंस पक्षी क्या करती है, पानी में, दूध में पानी मिला होता है, लेकिन वो पीते समय क्या करता है, हंस पानी को छोड़कर यानी विकार को छोड़कर, बुरे गुणों को छोड़कर, इधर संत के बुरे गुणों यानी बुरे गुणों का तुलना करते हुए कहते हैं, बुरा गुण क्या है यहाँ पर, पानी, विकार, यानी अच्छा गुण कौन सा है, दूध। दूध का अर्थ मैंने लिखा है पै, पै यानी दूध है, संत यानी सज्जन है। ये क्या करते हैं, संत जैसे जो बुरे गुण होते हैं समाज में उसको दूर करके उनमें जो अच्छे गुण होते हैं सिर्फ उसी को अपनाते हैं, वैसे ही ये हंस भी क्या करता है, दूध में मिला हुआ पानी को छोड़कर यानी विकार को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पीता है। इसीलिए प्रस्तुत उस समाज में कैसा था, जो अनपढ़ लोग थे उन लोगों को अपनी ही कुछ बोली में, भाषा में सरल रूप से समझाना चाहते थे तुलसीदास। इसीलिए कहते हैं, अलग अलग उदाहरण देते हैं तो वो वहाँ के लोग न समझते यानी समझते नहीं थे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, संत पक्षी की तुलना में यहाँ पर सज्जन लोगों को, हंस पक्षी की तुलना में सज्जन लोगों को जोड़ते हैं। हंस क्या करता है, पानी छोड़कर दूध कैसे पीता है, वैसे ही अच्छे लोग भी क्या करते हैं, जो संसार में हमारे आमने सामने बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, हर एक व्यक्ति में बुरा गुण भी होता है, अच्छा गुण भी होता है, उनमें बुरे गुणों को त्याग कर अच्छे गुणों को संत लोग यानी सज्जन, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು अपनाते हैं, तमदारी से पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर इसमें भी अच्छे लोग एक हंस पक्षी के जैसे रहना चाहिए, इस प्रकार हमें संदेश देते हैं। तो आगे चलेंगे, तीसरा दोहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। ದಯಾ ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ है, ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ तुलसीदासರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, दया धर्म का मूल है। दया का मूल कौन सा है, धर्म, अच्छे गुण। धर्म का अर्थ और कुछ नहीं है, जो हम अच्छी नीति में, अच्छे रास्ते में चलते हैं वही धर्म है, जो अच्छा कार्य करते हैं वही धर्म है। इसीलिए कहते हैं दया ही, दूसरे लोगों के ऊपर दया गुण दिखाना ही धर्म है। पाप का मूल, पाप यानी बुरा, यहाँ पर बुरा जो करते हैं, पाप का मूल अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। घट का अर्थ होता है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, देखिए, परिहर यानी त्यागना, वारी यानी जल पानी, विकार यानी अनावश्यक अशुद्ध वस्तुएं, मूल यानी कारण, अभिमान यानी अहंकार, छाड़िए यानी त्याग दीजिए दूसरे गुणों को, जब लग यानी जब तक, घट यानी शरीर। वहां पर ऐसे कुछ अर्थ दिए गए हैं, आप ठीक से बाद में पढ़ते समय ठीक से समझकर जानकारी हासिल कीजिए। अब देखते जाएंगे तीसरा दोहा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का, अहंकार का मूल है। अहंकार करना ठीक नहीं है, इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण होता है, जीव होता है, हमारे शरीर में हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर, मैं यानी अहंकार, अहंकार को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर जब तक जीवित रहते हैं दया का गुण अपनाकर रहना चाहिए, ऐसा संदेश तीसरे दोहे में दे देते हैं। तो चौथा दोहा देखेंगे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी कहते हैं, यहाँ पर तुलसी तुलसी आया हुआ है, इसका अर्थ होता है तुलसीदास जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं देखेंगे। तुलसी कहते हैं साथी विपत्ति के, यानी
हमारे दोस्त कौन होते हैं? विपत्ति यानी संकट, जो कष्ट काल में जो होता है तब हमारे साथी दोस्त मित्र कौन होते हैं? विद्या, विनय, विवेक। हमारी विद्या जो हम सीखते हैं वो विद्या, और हमारी नम्रता का गुण, विनय, विवेक यानी बुद्धि, ये सभी तीनों यानी विद्या, विनय, विवेक हमें जो है वो तीनों हमें संकट में काम आते हैं, उपयोग होता है, ऐसा कहते हैं। साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक, यानी यहाँ पर विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। उसके साथ साथ जो राम पर भरोसा रखता है वह साहसी भी होता है, सुकृति अच्छे कार्य करने वाला भी होता है। इसीलिए राम पर भरोसा करना जरूरी है, ऐसा संदेश हमें देते हैं। यानी हम जो संकट काल में होते हैं तब हमें कौन हमारे साथ आते हैं, यानी साथ देते हैं संकट में? विद्या, हमारे मन में जो है विद्या, विनय, विवेक, ये तीनों हमें काम आते हैं। वैसे ही जो राम नाम पर भरोसा रखकर जीवित होते हैं यानी कार्य करते हैं वह सुकृतवान अच्छे गुण वाले लोग होते हैं। इसीलिए राम पर भरोसा रखना है, यह संदेश चौथे दोहे में दे देते हैं। तो पांचवा दोहा देखेंगे। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु, यहाँ पर देखेंगे मणि का अर्थ होता है जैसा, रूपी, और धरु का अर्थ होता है रखना। जीह का अर्थ होता है जीभ, यानी जिह्वा ना लगे। ಹಾಗೇನೆ ದೇಹರಿ का अर्थ होता है दहलीज, ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, दहलीज। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, भीतर का अर्थ होता है अंदर, बाहिरो का अर्थ होता है बाहर, अंदर ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, बाहर बाहिरो ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ। जो चाहसी, जैसे चाहे, जो चाहते हैं वैसे, उसके साथ उजियार यानी उजाला, बेड़कू। तो पांचवें दोहे में क्या कहते हैं देखेंगे। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। यानी प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमरे में यानी होस्तिलु, वहाँ पर दरवाजे पर क्या करते हैं, देहरी पर दिया रखते हैं तो रात के समय वह क्या करता है, हम सभी को उजाला देता है, अंधेरा भगा देता है, दूर कर देता है। अंधेरा का अर्थ होता है ಕತ್ತಲು, ತಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕತ್ತಲು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ। ವೈಸೇ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಹೇಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಳಗುತ್ತೋ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ದೀಪ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೋ, वैसे ही हमारा नाम यानी राम नाम का स्मरण भी हमारे आंतरिक मन को शुद्ध कर देता है। इसलिए मैंने कहा जो लोग ऐसे थे उनको भक्ति का भी भाव वहां पर उनमें भरना था। इसलिए कहते हैं राम नाम जपने से क्या होता है, हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, हम अच्छे बन जाते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब समाज भी स्वस्थ समाज बन सकता है। ऐसा विचार रखते हुए ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों को यानी हमारे सामने जो रहे उदाहरणों को जो देखते हैं, चीजों को, उन चीजों को लेकर अपने यानी 2 पंक्तियों का पद्य में उनमें संदेश दे देते थे, नैतिकता और अच्छे कर्म करने का यानी कार्य करने का संदेश देते हैं। ये पूरे 5वें दोहे में भी हमने क्या संदेश है इसे जाना। ठीक है बच्चों,
बच्चों अभी अभ्यास की प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को सकल अंगों का पोषक मानते हैं। वैसे ही अन्य अलग प्रश्न है इधर, उन प्रश्नों को आपको ही उत्तर लिखना होगा। वैसे ही दूसरा है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आपको कैसे लिखना है ये समझाने के लिए मैंने इधर एक प्रश्न का उत्तर लिखा है, वैसे ही आप अपने किताब में देखकर पढ़कर उसको लिखना होगा। तो प्रश्न क्या है, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? ಹೇಗೆ ಮುಖದ ತರ ಇರಬೇಕು ಯಾರು? मुखिया, नेता, नायक। उत्तर होगा, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार केवल मुख ही खाने पीने का कार्य करके सभी अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मुखिया को भी लोगों की सारी समस्याओं को अपनाकर अपनी विवेचन शक्ति से उसका परिहार करना चाहिए। ऐसे ही भावार्थ में आपको उत्तर मिलेंगे। इसमें और 2 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खुद लिखना होगा। तो उसके बाद क्या है, तीसरा भाग अनुरूपता। अनुरूपता के प्रश्न आप जानते हैं, खुशी से उसका उत्तर आप लिखते हैं। अच्छा लगता है ना आप लोगों को ये लिखने के लिए। तो पहला प्रश्न क्या है, दया क्या है? धर्म का मूल। तो पाप का मूल क्या है? प्रश्न है इधर। आप लिख सकते हैं, पाप का मूल है अभिमान, पाप का मूल है। तो वैसे ही दूसरा प्रश्न है, परिहरी, इसका अर्थ होता है त्यागना। तो इस उत्तर को देखकर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या होता है, परिहरी त्यागना होता है। कर्तार का अर्थ क्या है? मैंने कठिन शब्दार्थ लिखते समय लिखा था, उसमें ढूंढ कर लिखना होगा। ये एक मैं बताऊंगी क्या है। कर्तार का अर्थ है क्या है? सृष्टिकर्ता। ठीक है, यस, सृष्टिकर्ता लिखना है उधर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जीह। जीह का अर्थ होता है जीभ, नालिगे। हागाದ್ರೆ देहरी का अर्थ क्या है? वो भी मैंने लिखा था ना। देहरी का अर्थ होता है दरवाजा। तो वैसे ही भावार्थ लिखने के जो 2 दोहे दिए हैं, उन दोहों का भावार्थ आपको मिलता है उधर। सरल रूप से अपने वाक्य में लिखने के लिए प्रयास कीजिए। तो उसके बाद है, दोहे कंठस्थ कीजिए। आपने सुना है सस्वरवाचन गायन में, तो वैसे ही आपको भी क्या करना होगा, ऐसे ही आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो दोहे आप कंठस्थ नहीं कर सकते। 1 साल हो गया तो भी ये कंठस्थ नहीं होते। इसीलिए हमको क्या करना है, उसको राग में गाना है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाया था, लेकिन वैसे ही गाना है ये जरूरी नहीं, आप अलग अलग टोन डालकर उसे गा सकते हैं। कंठस्थ करना है 5 दोहों को। उसके बाद जोड़कर लिखिए, वहाँ पर जोड़ने का है, आप खुद कीजिए। एक खेल जैसा होता है। पाठ समझ में आया तो आप आराम से लिख सकते हैं। वैसे ही पूर्ण कीजिए, कुछ खाली स्थान है वहाँ पर, जगह पर शब्द लिखकर पूर्ण करना है। उसके बाद उचित विलोम शब्द पर सही चिन्ह लगाइए। सही यहाँ पर निशान लगाना है। ये खेल के जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक से पहले पढ़िए, उसके बाद समझने के बाद ये प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चों, मैं मानती हूँ जो मैंने सरल रूप से ही आपको संक्षिप्त रूप से तुलसीदास जी के दोहों का परिचय दिया है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो आप आगे क्या करना है, और भी 2-3 बार इन दोहों को राग के साथ गायन करते हुए दोहों को समझना है, याद रखना है, और इनमें आए सभी प्रश्नों का उत्तर और कठिन शब्दार्थ को भी मन में रखकर ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है, धन्यवाद।